नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब आनंद से होंगे और संस्कृत सीखने का आनंद उठा रहे होंगे। हमारे कई विद्यार्थियों की ये शिकायत है कि श्लोक पढ़ने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसके लिए हम थोड़ा विशेष अध्ययन आज करेंगे। पाठ के अंत में हम इस चीज़ को देखेंगे। आज हम कुछ नीति श्लोक पढ़ने वाले हैं जो हमें नीति और राजनीति का ज्ञान देंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा श्लोक है, अधनाः धनमिच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदाः मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। तो अधनाः धनम इच्छन्ति, अधनाः धनहीन लोग, जिनके पास धन है ही नहीं, ऐसे लोग धनम इच्छन्ति धन की इच्छा करते हैं, धन को चाहते हैं। वाचम चैव चतुष्पदाः, और चतुष्पद कहते हैं चार पैर वाले, यानी कि चौपाए पशु। पशु वाचम वाणी को चाहते हैं। पशुओं की इच्छा है कि उनके पास वाणी हो, वे बोल सकते तो उनकी समस्याएं मिट जाती। किसी विद्वान ने कहा है कि पशुओं की समस्याएं मिट जाएंगी अगर उनको वाणी दे दी जाए, और मनुष्य की समस्याएं मिट जाएंगी अगर उससे वाणी छीन ली जाए। तो धनहीन लोग धन चाहते हैं, और चार पैर वाले जो प्राणी हैं, पशु हैं, वाणी चाहते हैं। मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति, और मानव स्वर्ग चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि स्वर्ग जैसा उनका जीवन हो, स्वर्ग में उनका निवास हो। मोक्षम इच्छन्ति देवताः, और देवता लोग मोक्ष चाहते हैं। इस श्लोक के पीछे का जो भाव है वो भाव ये है कि संतुष्ट कोई भी नहीं है, सब कुछ न कुछ चाहते हैं, और इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं पर जब विजय पा ली जाए, सुख का मार्ग खुल जाता है। तो हम कुछ थोड़ा सा विशेष अध्ययन अब करते हैं, थोड़ा बारीक अंतर शब्दों में समझेंगे। अधन और निर्धन दो शब्द हैं। धन के आगे ए लगाने से अधन बन गया है, और निर लगाने से निर्धन बन गया है। अधन का मतलब जिसके पास धन का अभाव है। धन अभाव से ए ले लिया, अभाव। अधन जिसके पास धन का अभाव है, धन जिसके पास था ही नहीं, इसलिए उसको धन की इच्छा है। और निर्धन का मतलब है जिसका धन चला गया है। निर का मतलब निर्गत, निकल गया है। धन जिसका था लेकिन चला गया है। ऐसे ही फिर अप्राण जिसके पास प्राण हैं ही नहीं, और निष्प्राण जिसके प्राण चले गए हैं। प्राण तो थे लेकिन चले गए हैं, अब वो मृत है। अलज्ज जिसमें लज्जा है ही नहीं, और निर्लज्ज जिसमें लज्जा तो थी लेकिन जिसने लज्जा त्याग दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ और शब्द हम देखेंगे जो मानव की तरह ही बनते हैं। उनके क्या अर्थ हैं और किस तरह से उत्पन्न होते हैं और किससे उत्पन्न होते हैं। जैसे मानव मनु से उत्पन्न होता है, मनु की संतान मानव कहलाता है। दनु की संतान दानव कहलाता है। दनु कश्यप की पत्नी थी, और उसके जो संतानें हुई वो दानव कहलाई। जन्हू की संतान जाह्नवी कहलाती है। गंगा को ऋषि जन्हू की संतान माना जाता है, जन्हू की बेटी माना जाता है। रघु की संतान राघव रघु के कुल में उत्पन्न हुआ, और क्रदु की संतान कार्दव। सांपों को कार्दव कहते हैं क्योंकि सांपों की जो माँ है, जो ओरिजिनल उनकी जननी है, वो क्रदु कहलाती है। ये भी कश्यप ऋषि की ही पत्नी थी। इसी तरह से पांडु की संतान पांडव, और कुरु की संतान कौरव। कुरु वंश में जो उत्पन्न हुआ है वह कौरव कहलाता है। तो आगे का हमारा नीति श्लोक है, यह ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टम एव ही। यह ध्रुवाणी परित्यज्य, यह जो व्यक्ति, ध्रुवाणी ध्रुव कहते हैं स्थिर को, जैसे ध्रुव तारा होता है
वो स्थिर रहता है, अपना स्थान नहीं बदलता। तो ध्रुव का अर्थ है जो स्थिर है, जो बदलता नहीं है, निश्चित है, जो निश्चित चीज़ों को परित्यज्य छोड़कर क्या करता है, अध्रुवम परिसेवते, अध्रुव चीज का सेवन करता है, अनिश्चित का सेवन करता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। जो आधे को छोड़कर पूरे को पकड़ने का प्रयत्न करता है उसका आधा भी खत्म हो जाता है, पूरा तो कहाँ से मिलना था। तो वही भाव इस श्लोक में है। जो मनुष्य ध्रुव को छोड़कर अध्रुव के पीछे भागता है, उसका सेवन करता है, उसके साथ क्या होता है, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति, उसकी निश्चित वस्तुएं भी नष्ट हो जाती हैं। अध्रुवम नष्टम एव ही, जो अनिश्चित है वह तो पहले से ही नष्ट ही था, वो तो उसके पास था ही नहीं, जो था वो भी चला जाता है। इसलिए जो हमारे पास है हमें उसे पक्का करना चाहिए, बजाय कि उसके पीछे भागने की जो हमारे पास है ही नहीं। तो आगे का हमारा श्लोक है, ये भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञान से पूर्ण है। एकाकिना तपः द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिः गमनम क्षेत्रम पंचभिः बहुभिः रणः। एकाकिना तपः, तपस्या, तपः एकाकिना, एकाकी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तपस्या अकेले के द्वारा की जाती है। द्वाभ्याम पठनम, पढ़ाई दो के द्वारा की जाती है। दो व्यक्ति मिलकर अगर पढ़ें बैठकर तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और सवाल जवाब हो सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं, और एक भाव भी बना रहता है कि ये आदमी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, मैं खाली क्यों बैठा हूँ। तो पढ़ाई दो के द्वारा उत्तम रहती है। गायनम त्रिभिः, गायन गाने का जो कार्य है तीन लोगों के द्वारा किया जाता है। चतुर्भिगमनम, यात्रा, गमन कहते हैं यात्रा को, गमन चतुर्भिः, चार लोगों के द्वारा ठीक रहता है। कोई बीमार हो सकता है, चोर डाकुओं से भी रक्षा हो सकती है, कोई और आपत्ति आ सकती है, तो कम से कम 4 आदमी यात्रा में होने चाहिए। क्षेत्रम पंचभिः, खेती 5 के द्वारा की जाती है। खेती भी एक जटिल कार्य है, उसमें भी मदद चाहिए, कई तरह के काम होते हैं, एक्सपर्ट उसमें अगर लोग हों अपने अपने विषय के तो खेती बड़े अच्छे से किया जा सकता है। और बहुभिः रण है, और रण युद्ध बहुभिः, बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है। तो एकाकिना तपः, तपस्या एक के द्वारा, पठनम द्वाभ्याम, 2 के द्वारा पठन, गायन त्रिभिः, गायन 3 के द्वारा, चतुर्भिगमनम, गमन 4 के द्वारा, क्षेत्रम पंचभिः, क्षेत्र 5 के द्वारा, और रणः बहुभिः, और रण बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे का श्लोक जो है बहुत ही बढ़िया श्लोक है, इसका पालन भी अवश्य होना चाहिए। अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः अतिदानात् बलिबद्धः अति सर्वत्र वर्जयेत्। अतिरूपेण वै सीता, वै का यहाँ अर्थ है निश्चित रूप से, जिसके विषय में कोई संदेह नहीं है, ऐसा। अतिरूपेण वै सीता, सीता अतिरूप के कारण चुराई गई। चुराई गई ये श्लोक में कहीं आता नहीं है, हमने उसको अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है। इसको लुक कहते हैं, श्लोक में लुक भी होता है, इसका हम अपनी ओर से अर्थ डाल लेते हैं। सीता अतिरूप के कारण, इतना ही अर्थ बनता है, चुराई गई। अति गर्वेण रावणः, रावणः अति गर्वेण, रावण अति गर्व के कारण मारा गया। गर्व व्यक्ति में होना चाहिए, रूप भी होना चाहिए, लेकिन अति के कारण नुकसान हो गया सीता का, और रावण का नुकसान हो गया अति गर्व के कारण। अतिदानात् बलिबद्धः, राजा बलि अति दान के कारण बद्ध है, बांधे गए। दान भी करना चाहिए लेकिन सीमा में, अति नहीं होनी चाहिए, अति के कारण वो बांध लिए गए। वामन भगवान ने उनको बांध कर पाताल में पहुंचा दिया, ऐसी कथा आपने अवश्य सुनी होगी। तो इसका जो शिक्षा है श्लोक की वो क्या निकलती है, अति सर्वत्र वर्जयेत्,
अति का सर्वत्र वर्जयेत, त्याग किया जाना चाहिए। अति किसी भी विषय में नहीं करनी चाहिए। अति से अमृत भी विष बन जाता है। सभी चीज़ें अनुमान में ही रहकर करनी चाहिए, मात्रा में ही रहकर करनी चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, श्लोक कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया को हम थोड़ा थोड़ा सीखना आरंभ करेंगे। तो एक वर्ण में एक स्वर रहता है और श्लोक में वर्ण गिने जाते हैं। ये जो हमने अभी 4 श्लोक देखे, ये सभी के सभी अनुष्टुप छंद में थे। अनुष्टुप छंद का मतलब है 4 लाइनें रहेंगी, 4 टुकड़े रहते हैं उसमें, जिसको चरण कहते हैं, और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण रहते हैं। तो वर्ण को हम समझते हैं। वर्ण क्या है? स्वर है। स्वर के आगे पीछे चाहे कितने ही व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं, एक स्वर एक वर्ण। जैसे देवता, देवता शब्द में द हलंत के साथ ए की मात्रा जुड़ गई तो एक हमारा वर्ण बन गया। व के साथ जब हमने अ को जोड़ा तो बन गया पूरा व, और त के साथ आ को जोड़ा तो बन गया ता। तो देवता, और 3 इसमें वर्ण हैं। आगे है रामायण। रामायण में र और आ मिलकर रा बन गए, आ स्वर है उसमें। फिर म और आ मा बन गया, य और अ य बन गया, और ण और ए मिलकर क्या बन गया? ण। तो रामायण, इसमें हमारे 4 वर्ण हो गए। दीपावली, दीपावली में द के साथ ई बन के जुड़ के दीप, आ दीपा, व ए दीपावल, ई दीपावली। तो इसमें भी हमारे 4 वर्ण हैं। हिमालय, हिमालय में ह हलंत के साथ छोटा ई, ही म आ हिमाल ए हिमालय, य ए हिमालय, हिमालय। तो हमारे इसमें भी 4 वर्ण हैं। रघुकुलपति, रै घु कु ल प ति। तो इसमें हमारे 6 वर्ण आ जाते हैं। रघुकुलपति। तो कुछ आपको आइडिया आया होगा। आगे देखते हैं। विसर्ग जो हमारे होते हैं, विसर्ग यानी 2 जो बिंदियां होती हैं आगे शब्द के, ह उच्चारण होता है। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है, और हलंत जो नीचे काटा जाता है। आधा व्यंजन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं? अपने से पहले वर्ण का अंग होते हैं, उसके साथ ही जुड़ जाते हैं, उसके साथ ही गिने जाएंगे। जैसे वृक्षान, तो व में री की मात्रा जुड़ने से व्री, ये तो मात्रा ही थी, स्वर आ गया, री भी एक स्वर है। फिर क और श मिलके क्ष बन जाते हैं, और आ उसमें जुड़ गया, और न आधा, तो न इसके साथ ही माना जाएगा, वृक्षान। तो ये इसका ही पार्ट है। एक हमारा वर्ण है व्री और दूसरा वर्ण है क्षान। तो इसमें शब्द में हमारे 2 वर्ण हैं। अगला उदाहरण है चेत। च में ए जुड़ने से चे बना, और त हलंत होने के कारण अलग से नहीं गिना जाएगा, उसी का अंग है। तो इस शब्द में हमारा एक ही वर्ण है। शंकरम, श के साथ अनुस्वार आ गया तो मिलके बना शम, क, र और हलंत वाला म, हलंत होने के कारण उसमें ही माना जाएगा, तो ये अकेला माना जाएगा, रम। तो इसमें हमारे 3 वर्ण हैं। और उसके बाद प्रत्येक, प आधा र आधा, दोनों हलंत हैं। फिर ए मिलके प्र बन जाता है, तीनों का एक। त आधा य आधा मिलके त्य, और ए की मात्रा लगने से प्रत्यय, और कह, ये विसर्ग आ गए हमारे।
तो इसमें भी हमारे 3 वर्ण हैं। तो कुछ आइडिया आपको आया होगा। आगे के पाठों में भी हम थोड़ा थोड़ा इसको दोहराते जाएंगे और अभी हम इसको देखेंगे। जैसे हमारा एक श्लोक था आज ही, एकाकिना तपः द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः। तो 8 अक्षर हमने इसमें जचा रखे हैं। कैसे, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण आ गए, क्योंकि भ आधा है, म आधा है, स्वर एक ही है आ, इसमें भी द आधा है, फिर व के साथ आ की मात्रा है, तो स्वर तो एक ही है, इस कारण से वर्ण एक ही है। तो द्वाभ्याम में 2 वर्ण जुड़ के 2 की गिनती इसमें हो जाएगी। पठनम में प ठ नम इकट्ठा माना जाएगा, क्योंकि म हलंत है, गा य फिर नम त्रि और भी, ये 8 हो गए। च तु भी जुड़े हुए हैं, मात्रा एक ही है, स्वर एक ही है ई। और ग म नम क्षे त्रम, इसमें भी मात्रा एक ही है, ए की मात्रा, और ये हलंत वाला होने के कारण इसका ही अंग माना जाएगा। प च भी पंचभीः, ब हु भीः, र णः। तो इस तरह के श्लोकों को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। प्रत्येक भाग में 8 वर्ण रहते हैं, उससे उसे बड़े उसी तरह से तोड़ के उसको गाना पड़ता है। एकाकिना तपः द्वाभ्याम पठनम गायनं त्रिभिः, चतुर्भिगमनं क्षेत्रम पंचभिः बहुभिरणः। इस तरह से एक श्लोक और हम देखेंगे, अतिरूपेण वैसीता। इसको हमने फिर से 8 के टुकड़ों में तोड़ दिया, 32 वर्ण कुल हो जाएंगे 4 चरणों में। अ ति रु पे न वै सी ता, 8 अक्षर। इसी तरह इसमें भी 8, इसमें भी 8, नाथ 1 माना जाएगा, और बद्ध में ध 1 माना जाएगा, क्योंकि स्वर एक ही है और विसर्ग उसका अंग है। अ ति सर्वत्र वर्जयेत, इसमें भी 8 वर्ण हैं। येत में मात्रा एक ही है, ए, य के मात्रा है, और त हलंत होने के कारण उसका ही अंग माना जाता है, इसलिए एक ही वर्ण माना जाएगा। तो इसमें कुल 8 गुणा 4 इज इक्वल टू 32, 32 वर्ण इसमें हो गए। अनुष्टुप छंदों में 32 वर्ण ही रहते हैं। ज़्यादातर हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण हो चाहे महाभारत गीता वगैरह, उसमें इसी छंद का प्रयोग होता है। कुछ थोड़े से नियम और भी हैं, इनको भी जचाना पड़ता है वर्णों को, वो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, एकदम सारा सीखना ठीक नहीं रहता। तो अब आज का प्रश्न हम पूछेंगे, 2 प्रश्न मैं आज आपसे करूँगा। पहला तो ये कि माम सरस्वती देवाभ्याम, आपने इनमें वर्ण गिनकर बताने हैं, कितने वर्ण इसमें एक शब्द में हैं। 3 शब्द हमने आपको दिए हैं। और दूसरा प्रश्न है, दानवान हन्ति रामः, इस वाक्य में आपने इस वाक्य की हिंदी भी बनाकर मेरे को देनी है। विभक्तियाँ, किस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सी धातु है, लकार कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा, और मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।